नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने लैपटॉप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। देखो, हमारे लैपटॉप में बहुत सारी सप्लाइयाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन लैपटॉप को ऑन करने के लिए प्राइमरी सप्लाई, जो सबसे पहली सप्लाई होती है, वो आरटीसी होती है। जो आप मदरबोर्ड, जब भी आप पावर लगाते हैं अपने लैपटॉप के अंदर या बैटरी लगी होती है, तो वहाँ पे 19 वोल्ट के बाद जैसे कि आपका अडेप्टर की पावर अंदर जाएगी, और उसके बाद जो सबसे पहली सप्लाई बनती है वो आरटीसी बनती है, यानी एलडीओ। इसको आरटीसी भी कहते हैं, एलडीओ भी कहते हैं। कई जगह ये वीरेज के नाम से भी सप्लाई होती है मदरबोर्ड में। आप देखेंगे तो 3-5 की आईसी से ये जनरेट होती है, या 3 वोल्ट की आईसी होगी, वहाँ से जनरेट होगी, या फिर 3-5 का जो एक सिंगल आईसी होती है वहाँ से जनरेट होती है। तो कई सारे इसके नाम होते हैं, और यही सप्लाई होती है जो सबसे पहली जनरेट होती है, और इसके बाद ही जो है हमारा मदरबोर्ड ऑन होता है। तो ये सप्लाई कहाँ से बनती है और कहाँ तक जाती है, मैं इस वीडियो में आपको इसका कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। और इस सप्लाई की वजह से क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो सब भी बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो चलिए दोस्तों, देखना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अब आप जो है मेरा लैपटॉप का स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम एक स्कीमेटिक खोल लेते हैं, कोई भी जनरली यहाँ पे एक स्कीमेटिक देखिए, हमारे पास एक खुला हुआ है पहले से, ठीक है, ये वाला खोल रखा है। तो ये जो मदरबोर्ड है हमारा AMD का मदरबोर्ड है, और ये एसर का लैपटॉप है, ठीक है। और इसका पार्ट नंबर की बात किया तो ये LAJ812P है ये, ठीक है। आप चाहे तो इसको जो है डाउनलोड करके अपने सामने खोल सकते हैं, और जैसे जैसे मैं इस पर बता रहा हूँ उस तरीके से आप भी जो है इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का ये मदरबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आप, यहाँ पे मैं आपको इसका पावर रिले दिखा देता हूँ। देखिए, ये पावर रेल है इसका, ठीक है। तो पावर रेल में जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पावर प्लान है इसका पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने जो है इस मदरबोर्ड का पावर प्लान यहाँ खोल लिया। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पावर प्लान है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले AC इन लिखा हुआ है, सबसे पहले AC इन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो AC इन आने के बाद जैसे कि हम अपना चार्जर का केबल लगाएंगे, पावर अडेप्टर में कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड के अंदर, तो सबसे पहले जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है प्लस 3 वोल्ट VLP, ठीक है, यही है आरटीसी। तो ये 3 वोल्ट जो आपको प्लस 3 वोल्ट VLP दिखाई दे रहा है, तो फिर यही जो है आगे चल के आरटीसी बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखते हैं AC इनका जो सिग्नल आएगा, उसके बाद EC ऑन, ये इस तरीके से पूरा पूरा पावर प्लान जो है इस तरीके से काम करता है। अगर आप कोई मदरबोर्ड रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें जो समझनी पड़ेंगी दोस्तों। ये जो पावर प्लान है पूरा इसका, तो पूरा पावर प्लान सेम इस तरीके से काम करता है कि कौन सी सप्लाई पहले बनेगी, कौन सी सप्लाई बाद में, नंबर बाय नंबर ये सारे के सारे जो पावर प्लान यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो मदरबोर्ड आराम से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन अब आज हम जो है आरटीसी समझने वाले हैं, तो चलिए आरटीसी समझ लेते हैं। तो आरटीसी समझने के लिए देखिए, हमारे पास जो है ये 3 वोल्ट जो VLP, हम सबसे पहले इसको सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो गाइस देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये 3 वोल्ट का आईसी है, ठीक है। इसमें जो है 2 आईसी लगी हुई है, 3 वोल्ट के लिए अलग लगी है, एक 5 वोल्ट के लिए अलग लगी है। तो यहाँ देखेंगे कि 3 वोल्ट की एक आईसी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको 19 वोल्ट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। 19 वोल्ट आने के बाद जो है आपका जो यहाँ देख सकते हैं कि देखिए एक LDO इनेबल 3 वोल्ट 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इनेबल 2 ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आपको समझ में आए। तो अब देखते हैं, जो ये वाली आईसी है हमारी, या तो ये 3 और 5 की जो सिंगल आईसी है उससे बनती है, या फिर 3 वोल्ट की आईसी से ये LDO बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका EN2 लिखा हुआ है, LDO इनेबल 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, ठीक है। तो जब ये सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, 19 वोल्ट आएंगे, ये सिग्नल आ जाएगा, उसके बाद जो है हमारा ये 3 वोल्ट VLP निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा आरटीसी निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 वोल्ट जनरेट होगा जब ये सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे, यार ये जब सबसे पहले ये बनेगा तो ये सिग्नल भी तो कहीं ना कहीं से बनना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सिग्नल कैसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना। अब इसको सर्च करना, देखिए कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक डिवाइडर सर्किट बना के यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। 19 वोल्ट की सप्लाई है, 19 वोल्ट पे एक रेजिस्टेंस ये लगी है, एक रेजिस्टेंस लगी है, दोनों रेजिस्टेंस का डिवाइडर मिलकर जो 3 वोल्ट का LDO यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये जब सिग्नल आ जाएगा, एक सिग्नल के आने के बाद ही जो हमारा ये जो 3 वोल्ट जो VLP है ये बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, मैं देखिए इसको जो है हमें इसको कॉपी करना है और देखना है कि कहाँ कहाँ जाने वाला है। जो प्लस 3 वोल्ट VLP जो सप्लाई बनी है, ये कहाँ कहाँ जा रही है। देखिए, एक ये 5 वोल्ट की आईसी है हमारी, देखिए जहाँ 5 वोल्ट बनेंगे,
यहाँ पर भी ये आ रही है, देखिए ये पावर गुड के लिए लगा रखी है। इसका जो पावर गुड बनेगा वो यहाँ बनेगा 5 वोल्ट का जो सिस्टम पावर ओके जो बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है BLP जो 5 वोल्ट का जो BLP बनेगा वो ये बनेगा LDO, ठीक है। इसका इनेबल भी ये बन रहा है, देखिए यही वाला जो सिग्नल बन रहा था 19 वोल्ट से डिवाइडर करके वो भी यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है अभी कहाँ कहाँ जा रहा है देखते हैं जरा। देखिए यहाँ पर जो है ये कई जगह जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके। यहाँ जो और भी IC हैं देखिए, ये सीधा सीधा जो है जो हमारा एक ये IC है इसके ऊपर भी आ रहा है। तो ये इस तरीके से जो है कई जगह ये जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक आ गया, इसी को जो है ECBCC के नाम से भी ये बन जाएगा, जो कि सीधा IO के ऊपर जाएगा। ये देखते हैं IO की सप्लाई है, तो यही जो 3 वोल्ट है सबसे पहला जो हमारा IO के ऊपर भी ये पहुंच जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं बनेगा तो दोस्तों आपका जो लैपटॉप है वो ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे आ गया, ये पावर बटन पे भी यही सप्लाई आ रही है। इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे जो आपका जो लीड स्विच लगा होता है वहाँ पर भी यही सप्लाई आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये जो मेन ऑन के लिए सप्लाई एक बना हुआ है, यहाँ पर भी आ रहा है। यानी कि ये जो मेन सप्लाई हमारा पहला है वो बहुत जगह आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आप ये वाला सेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 3 वोल्ट है हमारा VPL जो यहाँ पे आया था, उसके बाद ये बन गया जो चार्जिंग RTC, ठीक है, प्लस चार्ज RTC बन गया। तो अब हम इस वाले सिग्नल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जो क्योंकि ये RTC में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ पर देखिए हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया पेस्ट और सर्च किया, तो देखिए ये सर्च करने के बाद जो है चार्ज और RTC यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये डायोड लगा हुआ है, ये डुअल डायोड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से सप्लाई ये वाली आएगी और दूसरी सप्लाई ये आएगी। ये वाली सप्लाई ऊपर वाली दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे जो है आपको ये ऊपर वाली सप्लाई दिखाई दे रही है, ये आपकी जो है CMOS सेल की, यानी कि जो आपकी बायोस की बैटरी होती है ये उसकी सप्लाई है, ठीक है। और ये जो सप्लाई आ रही है ये आ रही है आपकी अडेप्टर से जो कन्वर्ट होकर आएगी ICC के थ्रू, ये वो वाली सप्लाई है जो कन्वर्ट होकर आई है। जो 3 वोल्ट VLP थी जो यहाँ पे आके बन के चार्ज RTC बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे से जो इस जो डायोड लगा हुआ है यहाँ से यहाँ से कन्वर्ट होगी, यहाँ पर जो पास होकर के सप्लाई जो RTC VCC बन जाती है, ठीक है। ये बन गया RTC VCC। तो RTC VCC जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और यहाँ पे जो है एक IC लगी हुई है UC8, ठीक है। यहाँ पे अब ये इनके इन पे आएगी, इन पे आने के बाद जो आउट बन जाएगा दोस्तों ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे V आउट इस तरीके से। तो ये वाला जो लाइन बन गया दोस्तों, ये पूरा बन गया हमारा RTC का, ठीक है। ये जो RTC जो है, ये वाली RTC जो है अब आपके CPU तक पहुंचेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका ये CPU लगा हुआ है, ये CPU है आपका। CPU की जगह यहाँ पे देखिए ये वाला सप्लाई दिखाई दे रही है आपको RTC APU-R, और ये देखिए RTC APU-R, यानी कि ये सप्लाई यहाँ तक आ रही है। कहने का मतलब यह है कि जो RTC की सप्लाई है ये आपका CPU तक पहुँचती है। और दोस्तों यही वाली सप्लाई है जो कई बार शॉर्ट हो जाती है, जो आपको बहुत परेशान करती है। आप कई बार जो है प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि आपका जो 3 वोल्ट की सप्लाई की जो IC है वो गर्म हो रही है, या फिर 5 वोल्ट की सप्लाई की जो IC होती है, 3-5 की जो IC होती है वो गर्म होती है। आप शॉर्टिंग चेक करते हैं, शॉर्टिंग नहीं होती है, लेकिन वो वहाँ पे गर्म हो रही होती है, आपकी मशीन ऑन नहीं होती है, ठीक है। बार बार आप IC चेंज करते हैं लेकिन IC गर्म होती है आपकी, वो आपका जो फॉल्ट डायग्नोस नहीं हो पाता। तो मैं आपको ये बता देता हूँ आखिर होता क्या है उस कंडीशन में। देखिए मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बता देता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। और जब ये RTC की सप्लाई जब बनेगी ना दोस्तों, RTC सप्लाई बनने के बाद ही जो है आपका जो 32 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रिक्वेंसी बनती है क्रिस्टल पे, वो उसके बाद ही बनती है, क्योंकि ये जो सप्लाई जाएगी वो CPU तक जाएगी, और यही सप्लाई जो है RTC की जो रिसेट सिग्नल होते हैं वहाँ तक पहुँचती है, रिसेट तक पहुँचती है, और फिर वो वहाँ पर जो आपका जो सिग्नल बनता है, जो फ्रिक्वेंसी बनती है 32.768 वाली फ्रिक्वेंसी बनती है, वो उसके बाद ही बनती है। अगर वो फ्रिक्वेंसी नहीं बनेगी तभी आपका जो लैपटॉप वगैरह बोर्ड वगैरह ऑन नहीं होगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई है, आपको इसको ध्यान से समझना है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि जब भी आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, मदरबोर्ड जो है कुछ लोड ले रहा होता है, यानी कि आपने DC मशीन लगाया था वहाँ पे 50 मिली एम्पेयर या फिर 100 मिली एम्पेयर का लोड ले रहा है, और आप मदरबोर्ड चेक करते हो तो पता चलता है कि आपका जो 3-5 का IC है वो गर्म हो रहा है, या फिर जैसे सिंगल ये IC लगा हुआ 3 वोल्ट का ये IC गर्म हो रहा है। आप क्या करोगे, जब गर्म होगा तो आप क्या करोगे, इस कॉइल पे चेक करोगे, जो ऑलवेज सप्लाई होती है 3 वोल्ट की जो ऑलवेज वाली कॉइल है वहाँ चेक करते हो, वहाँ आपको कोई भी जो है शॉर्टिंग नहीं मिलती है, ठीक है। फिर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पता है तो आप क्या करोगे, LDO की लाइन चेक करोगे, यहाँ पे भी आपको कोई शॉर्टिंग नहीं मिलेगी।
ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी आईसी गर्म हो रही होगी। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, देखिए ये लाइन हमारा 3 वोल्ट वीएलपी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो है अब चार्ज आरटीसी बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने जो देखिए ये जो सप्लाई यहाँ पे आई थी, ठीक है, ये सप्लाई यहाँ से कन्वर्ट होकर चार्ज आरटीसी बन गई, ठीक है। अब यही सप्लाई जो है हमारी कहाँ पहुँची थी, यही सप्लाई पहुँची थी हमारी इस डायोड के ऊपर, ठीक है, जो कि आरटीसी में कन्वर्ट होने वाली है। तो कई बार दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो शॉर्टिंग होती है वो होती है इस पॉइंट पे, इस जगह पर, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे यूसी एक या तो ये आईसी खराब हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये आईसी भी खराब हो जाएगी, तब भी आपका जो सप्लाई है शॉर्ट करेगा। या फिर जो इस जगह पे कई बार ये शॉर्टिंग होती है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये शॉर्ट हो जाता है। या फिर जो वीसीसी की लाइन जो ये वाली जा रही है, जो आरटीसी वीसीसी है, ये कहीं और भी जा रही होगी तो ये शॉर्ट हो जाता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे ये आईसी लगी हुई है, यहाँ पे ये शॉर्टिंग अगर हो जाएगी तब भी ये लाइन गर्म होगी। लेकिन आपका 3-5 की आईसी पे कहीं शॉर्टिंग दिखाएगा, लेकिन वो गर्म होगी। तो इसीलिए गर्म होती है कि आपका जो शॉर्टिंग है वो आरटीसी की लाइन पे पहुंच गया है, ठीक है। ये चीज़ आप कभी चेक नहीं करते हो और खुद ढूंढते रहते हो कहाँ फॉल्ट है, ठीक है, जो कि फॉल्ट आपको कभी मिल ही नहीं पाता है। या फिर देखिए ये जो आईसी लगी हुई है UC8, इसके बाद जो ये आरटीसी की लाइन है, ठीक है। अगर ये आरटीसी की लाइन यहाँ पे शॉर्ट होगी, देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तब भी ये गर्म होगा। यानी इस लाइन पे कहीं भी कुछ भी शॉर्टिंग होगी तो आपकी आईसी गर्म होती रहेगी। ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, कई बार ये कैपेसिटर जो है शॉर्ट जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर भी शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये आईसी हमारी 3-5 की आईसी गर्म होती है और ये लाइन शॉर्ट होती है। तो आपको जो है ये जो सप्लाई है इसको बड़े ध्यान से इसको आपको समझना है, ठीक है। अगर आप इसको बड़े ध्यान से नहीं समझेंगे, इसको आप ढंग से काम नहीं करेंगे, तो आप कई बार जो है इस फॉल्ट में फंस जाएंगे कि आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा या फिर 3-5 की आईसी गर्म होगी। आप बार बार आईसी चेंज करते रहेंगे, बार बार जो है उसको दूसरी आईसी लगाते रहेंगे। एलडीओ की लाइन पे चेक करेंगे शॉर्टिंग नहीं मिलेगी, ऑलवेज की लाइन पे चेक करेंगे शॉर्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी आईसी गर्म होगी, आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो आपको जो है ये जो है हमारा आरटीसी की लाइन को पूरा चेक करना है। सबसे पहले आप पीएलपी चेक करना है आपको सबसे पहले। उसके बाद जो है जहाँ से भी वो कन्वर्ट हो रही है, यानी कि जैसे ये देखा था यहाँ पे आपको कि वीएलपी से जो है आपका चार्ज आरटीसी कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, और चार्ज आरटीसी से जो है ये आरटीसी वीसीसी कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि आपको ये वाली लाइन स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइन चेक करनी है कि कहीं पूरी लाइन पे कहीं शॉर्टिंग तो नहीं, यानी कि सीपीयू तक पहुँच रही है, यहाँ तक जो है आपकी शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर इस लाइन पे कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, मान लीजिए इस लाइन पे कहीं भी आपकी शॉर्टिंग नहीं है, तब भी अगर आपकी आईसी गर्म हो रही है तो आपको आईसी चेंज कर लेनी है। और आईसी चेंज करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और गर्म हो रहा है तो आपको ये लाइन जरूर चेक कर लेनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कई बार जो है ये प्रॉब्लम आती है। अगर इसके बाद देखिए अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, अगर आपने आरटीसी चेक कर लिया, आरटीसी ठीक आ रही है, तो क्या होता है कि जो हमारा 32 मेगाहर्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है, आपको वो भी चेंज करके देख लेना। कई बार वो क्रिस्टल ही खराब हो जाता है, उसकी वजह से हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होता है। तो ये है आज आरटीसी जो मैंने आपको समझाई है कि आरटीसी को आपको कैसे चेक करना है। तो ये वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लाइन जो आरटीसी वीसीसी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की शॉर्टिंग बहुत से लोग नहीं चेक कर पाते, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि आरटीसी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो सीमोस सेल का जो हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई होती है वो चेक कर लेते हैं, वो सोचते हैं हाँ आरटीसी ठीक है, लेकिन नहीं। आरटीसी जो बनती है वो यहाँ से बनती है, कन्वर्ट होकर इस जगह से बनती है आरटीसी, ठीक है। तो आपको ये वाली लाइन जरूर चेक करनी है, सीपीयू तक पहुँच रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल चेक करनी है। अगर आप ये चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे फॉल्ट आप डायग्नोस कर लेंगे और अपने लैपटॉप को ठीक भी कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप आज का वीडियो जो है मैंने जो समझाया, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस तरीके से आप काम को धीरे धीरे सीखते रहें। प्रैक्टिस जरूर करना, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको जो है मदरबोर्ड पे, स्कीमेटिक्स पे प्रैक्टिस करो। जब भी मदरबोर्ड आप चेक करते हो तो उसको जो है इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करना सीखो। क्योंकि दोस्तों आपका स्टार्टिंग फेज से आप सीख रहे हो, आप धीरे धीरे जब आप मल्टीमीटर से काम करना सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप डायग्नोस करोगे, चेक करोगे, तो आपकी एक हैबिट बनेगी और आपको काम करने का जो है तरीका मिलेगा और आसानी से ये काम सॉल्व हो जाएगा। कई बार क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं कि काम करते हैं लेकिन हम तरीके से काम नहीं करते, यानी कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो फॉल्ट जो है मुश्किल से 5 या 10 मिनट में सॉल्व होने वाला होता है, वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा ले जाता है, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं किया, ठीक है।
हम क्या करते हैं 3-5 की आईसी को चेंज करते थे, लेकिन वो फॉल्ट सॉल्व भी नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम 3-5 की आईसी की है नहीं, प्रॉब्लम तो आरटीसी लाइन्स की है। आरटीसी लाइन आप चेक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप काम करो, काम आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार।